बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी हम बनाएंगे वो है जी बहुत ही फेमस स्टूडेंट स्टाइल के चना चावल। अक्सर कॉलेजेस के बाहर जो है वो ठेलों पे मिलते हैं, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। चनों के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं उबले हुए चने, इमली, सब्ज़ मिर्च, प्याज, अदरक, सुरख मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी और जो है वो खुश्क धनिए का पाउडर। जो चने हैं उनको मैंने रात को भिगो दिया था। आप 3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और इनको इतना गलाना है या उबालना है कि इनका जो पानी है वो जो बहुत थिक सा हो जाए, थोड़ा रह जाए। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। चने जो हैं ये मैंने 500 ग्राम लिए हैं, यानी आधा किलो मेरे चने हैं। और इनको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। और हमें चावलों के लिए जो चाहिए वो है साबुत गरम मसाला, प्याज और ज़रदे का रंग। बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इनको घर में बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। इनका जायका ऐसे ही होता है जैसे कॉलेज और स्कूलों के बाहर लगने वाले ठेलों पे मिलते हैं। इनको ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले ऑयल में अदरक जो है उसको हल्का सा सौते कर लें। ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद ऑयल में ही हमने अपने सारे मसाले जो हैं वो डाल देने हैं। मसालों की क्वांटिटीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताती हूँ, एक बहुत मुनासिब मिकदार बताती हूँ मसालों की, जो मेरी जो चीज़ होती है उसकी मिकदार के मुताबिक। तो मसाले जो हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट मसालों को ऑयल में भूनने के बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है और फिर आप इसको मिक्स करें। पानी डालने से ही होगा कि जब पानी खुश्क हो जाएगा तो जो हमारे मसाले होते हैं ना, उनका एक बहुत थिक सी ग्रेवी सी बन जाती है मसालों की। तो हमने थोड़ा सा इसको पकाना है, 1-2 मिनट लगेंगे और जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा मसालों से। ये देखिए, अब हमने जो चने हैं वो इसमें डाल देने हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि चनों को आप ओवरनाइट जो है वो पानी में भिगो दें और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के आपने इसको बॉईल करना है। और आपने इसको इतना बॉईल करना है कि जो इसमें पानी है वो 2 कप रह जाए, यानी वो थिक सा 2 कप सा इसका पानी रह जाए। तो फिर आपने उसी को इसमें बाद में इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप इसको ओवरनाइट भिगोना भूल गए हैं तो आप अपने चनों को बनाने से कम 3 घंटे पहले थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के जो है वो भिगो दें और बाद में उसी बेकिंग सोडे वाले पानी के साथ ही चनों को जो है वो बॉईल कर लें। अपने अपने पानी और प्रेशर कुकर का, या अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर चनों को बॉईल करे हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है। बाज़ लोगों को जो है वो घंटा लगता है चनों को बॉईल करने में, बाज़ लोगों को 45 मिनट लगते हैं। तो वो आपका अपना अंदाज़ा है कि कितने लगेंगे आपको। देखिए, चनों को डाल के भूनना है, इतना भूनना है कि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और चने देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चनों की। अब हमने जो पानी बॉयल करके, जो उसका थिक सा पानी बचा था, 2 कप बचेगा ऑलमोस्ट, तो वो हमने डालना है और साथ ही हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आप अपने चनों को मज़ीद थोड़ा सा और टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इधर एक जो चिकन क्यूब होती है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। पानी डाल के अब हमने जो चने हैं इनको मीडियम टू लो हीट पे पकने देना है, ठीक है, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और इसको तकरीबन 8 से 7 मिनट लगेंगे। और अगर आप सुर्ख मिर्च की बजाय कश्मीरी मिर्च या जो देगी मिर्च होती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो सालन है, जो ऊपर ऑयल आएगा, वो बहुत ज़्यादा रेड होगा। तो वो बहुत अच्छी लगती है खानों में। अगर आप इस्तेमाल करें तो खानों की शक्ल ही बदल जाती है। देखिए, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। आप देखें, जैसे जैसे ऑयल सेपरेट होता जाएगा, जो हमारा जो शोरबा कह लें या ग्रेवी कह लें चनों की, वो थोड़ी सी थिक होती जाएगी जैसे जैसे ये पकने के करीब होता जाएगा।
अब जब आप देखें कि ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है तो आपने इसमें इमली शामिल कर देनी है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सालन को कितना खट्टा करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इमली डालें, क्योंकि फिर आपका सालन सिर्फ खट्टा हो जाएगा, उसका अपना टेस्ट कोई नहीं आएगा। तो अंदाज़न जो है वो आप 3 टेबलस्पून जो है वो इसमें भर के इमली के पानी के डाल दें। और इमली डालने के बाद हमने इसको ढक के तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम से लो हीट पे फिर से पकाना है। अब देखें जो मेरा शोरबा है वो काफ़ी हद तक थोड़ा थिक हो गया, जितना मुझे चाहिए तकरीबन उतना हो गया है। तो मैंने अब लंबी लंबी कटी हुई सब्ज़ मिर्च और प्याज वो इसमें शामिल कर देना है। जी बिल्कुल, प्याज जो है वो हमारा रॉ है, यानी जो कच्चा प्याज होता है जैसे हम सैलड वगैरह में डालते हैं वैसे डाला है। आपने भी ऐसे ही डालना है। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद जो है वो आप इसको ढक करके चूल्हा बंद कर दें और इसको ढक करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख दें आप। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं ऊपर। इनका जायका बहुत मुनफरिद होता है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ बताऊं जो खाने में भी बहुत मज़े की हों और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान हो, आपको कुछ मुनफरिद जायका मिले। देखें ये मैंने 10 मिनट के बाद उसका ढक्कन खोला है और मेरे चने बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम अपने चावल बना लेते हैं। चावल बनाने के लिए सबसे पहले जो प्याज है उसको हम ब्राउन कर लेंगे ऑयल में। फिर हम इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे, जिसमें कि ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा जो है वो शामिल है। फिर हमने इसमें पानी डाल के, चावल डाल के जैसे हम नॉर्मली चावल बनाते हैं उस तरह हमने बना लेने हैं। जिस क्वांटिटी में हमें पानी चाहिए, मैंने 1 कप चावल लिए हैं, बासमती राइस हैं, और उसके लिए मैंने 2 कप पानी डाला है। और फिर उसमें जो है वो मैं उसको पकाऊंगी। थोड़ा सा नमक डालें और इसको बॉयल होने दें। जब पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम चावल डाल के तो इसको पका लेंगे। ढक दें और जैसे इसमें एक उबाला आ जाए तो आप ढक्कन उतार दें, क्योंकि फिर इस तरह होता है जो पानी है वो उबल के बाहर आ जाता है और आपका चूल्हा भी गंदा हो जाता है। मैंने जी इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा है, उससे क्या होता है कि जो हमारे चावल होते हैं वो जुड़ते नहीं हैं, बहुत अच्छे खड़े खड़े जो हैं वो चावल रहते हैं। पानी हमारा सारा खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी जर्दे का रंग और इसको जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दे दूँगी। ये देखिए जी, चावल मेरे तैयार हो गए हैं। मेरे जो है स्टूडेंट स्टाइल के फेमस चने और चावल तैयार हैं। आप भी इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है इनका जायका। बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस जब भी अपलोड हों तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।